Hello friend, today we are discussing about class 10th NCERT chapter 1 real number. ओके तो जो रियल नंबर है उसके बारे में आपने ज़रूर 9th क्लास में आपने इसमें ज़रूर इसके बारे में स्टडी की होगी कि व्हाट इज़ द रियल नंबर। एंड आपने ये पढ़ा होगा कि जो रियल नंबर होते हैं उसमें आपके नेचुरल नंबर, होल नंबर है ना, आपके जो इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, इन सब के बारे में आपने ज़रूर इसमें स्टडी की होगी आपने क्लास 9th में। ठीक है, तो हम क्लास 10th के हिसाब से हम बात करते हैं। और तो क्लास 10th का जो सबसे पहला चैप्टर है वो आपका रियल नंबर ही है, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो हम उसके बारे में तो नहीं जानेंगे भाई आपके पहले आपके क्या रियल नंबर आप 9th क्लास में पढ़ा था, वो आपको 9th क्लास में जब हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें आप उसका आराम से देख लेना। तो अभी जो हम बात करेंगे वो क्लास 10th के हिसाब से बात करेंगे। तो क्लास 10 में जो सबसे पहले अगर आपको इसमें पढ़ना है रियल नंबर में, तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक है, ओके, सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो है आपका यूक्लिड डिवीजन है ना, एल्गोरिथम, लेमा या थ्योरम, कुछ भी बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, तो हम बात करेंगे आपके यूक्लिड डिवीजन थ्योरम के बारे में। यूक्लिड डिवीजन थ्योरम बड़ी सिंपल सी बात है और आप छोटी क्लासों में इसको पढ़ चुके हो ना, बस अभी है यही है कि बस नाम थोड़ा सा क्या हो गया इसका अलग हो गया, लेकिन आपने ये पढ़ रखा है। अच्छा, कैसे पढ़ा वो भी मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल 15 आपका हो गया बेटा इसमें डिविडेंड और 2 हो गया इसमें डिवीजर। ओके, तो जब आप इसमें डिवाइड करोगे तो 7 आएगा आपका क्वोशिएंट, अरे आएगा ना, तो यहाँ पे बचेगा आपका 1 और यही होगा बेटा आपका रिमाइंडर। क्या होगा आपका रिमाइंडर। ओके, तो यहाँ पे जो एक्चुअल में जो 15 है वो बेटा किसके इक्वल है, वो है आपका 2 × 7 + 1। तो आप ये तो चेक करते थे पहले छोटी क्लासों में, आपको चेक तो ऐसे ही करवाया जाता था कि आपको क्या करना है, रिमाइंडर इसमें ऐड करना है ना, डिवीजर और क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करना और रिमाइंडर इसमें ऐड करना। अगर वो डिविडेंड के इक्वल आ जाए इट्स मीन आपका जो भी आपका ये जो डिवीजन का प्रोसेस था वो आपका क्या एकदम राइट है। ओके, तो यहीं से हम चेक करते हैं। तो हम सपोज करते हैं या लेट करते हैं कि ए आपका क्या हो गया, डिविडेंड हो गया, ठीक है, बी आपका डिवीजर हो गया, क्यू आपका क्वोशिएंट हो गया और आर आपका क्या हो गया, रिमाइंडर। तो इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे कि ए = BQ + R, ए = BQ + R। और जो ये BQ + R आपको दिख रहा है यही आपका एक्चुअल में क्या है, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम बता रहा है। ओके, तो अब ये जो R है बेटा इसकी वैल्यू क्या होगी, तो R इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 बट ऑलवेज लेस देन B। ये आप कंडीशन इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें। ओके, वेयर ए क्या है आपका, ए है आपका डिविडेंड, क्या है आपका डिविडेंड। ओके, बी है आपका डिवीजर, बी क्या है आपका डिवीजर। क्यू का है, क्यू है बेटा आपका क्वोशिएंट है ना, क्यू क्या है आपका क्वोशिएंट। और आर है बेटा आपका रिमाइंडर, आर क्या है आपका रिमाइंडर। ओके, तो ये छोटी सी बात है जो आपको समझ में आ गई होगी कि हमने इसमें किसके बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा, क्यू क्वोशिएंट हो गया, बी आपका डिवीजर है और ए आपका क्या है डिविडेंड है। ठीक है, तो यही बात इसमें बोल रहा है। अब हम इसका यूज कहाँ करेंगे बेटा, इसका यूज हम करेंगे एचसीएफ को फाइंड आउट करने में। ओके, एचसीएफ मीन्स आप समझ गए होंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो आपके सबसे फर्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें इसी के बारे में आपको पढ़ना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और तो सबसे पहले हम इसमें क्या सीखेंगे, आपका हाउ टू फाइंड एचसीएफ। ओके, तो इसमें हम सबसे पहले एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे आपका। तो देखो, अगर हम बात करें आपके एचसीएफ की, तो एचसीएफ मीन्स क्या होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपने इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में पहले सॉल्व किया था और उसके बाद आप इसको पूरा सॉल्व करते थे, तो ये प्रोसेस तो आपके पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, कि जैसे आपका 24 और अगर आपको मान लो कोई वैल्यू दे दे 60। ओके, इसका अगर आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो आप क्या करते थे, पहले इसका फैक्टर देखते हैं ना। मैं एक बार सॉल्व करके बताता हूँ। सबसे पहले आप इसके क्या करते हैं बेटा, फैक्टर करते हैं। 2 हो गया ये 12, 2 ये हो गया बेटा 6, 2 तो ये हो गया आपका 3, फिर 3 और ये हो गया 1। फिर अब इसमें क्या करते थे आपका 60 से, तो ये हो जाएगा 2, इधर आ गया आपका 30, 2 तो आया बेटा 50, 15 आ गया, अब 3 से हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5, फिर 5 से फिर 1। आप देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, आप देखोगे पहले तो ये 2 कॉमन आ रहा है। ओके, आगे एक और 2 कॉमन आ रहा है। ओके, 3 भी कॉमन आ रहा है क्या, यस 3 भी कॉमन आ रहा है। इसके अलावा और कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, तो ये हो जाएगा 12। तो 12 इसका क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है ना। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है जो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन 10th क्लास में है ना, ऑब्वियसली आपकी क्लास थोड़ी अब
स्टैंडर्ड क्लास में आ गए हो तो उस हिसाब से आपका क्या होगा, थोड़ा सा प्रोसेस क्या होगा बेटा अलग होगा। तो उस प्रोसेस हम सॉल्व करेंगे तो हम सीखेंगे बेटा, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम सीखेंगे। और ये हम एग्जाम्पल लेते हैं जो अभी आपने अभी देखा है, ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल लेते हैं, बड़ा अच्छा प्यारा एग्जाम्पल है। तो चलिए हम इसका यूज़ करते हैं, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से यूज़ करके इसका एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं ना। तो आपको सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ 24 एंड 16। तो इसका आपको क्या फाइंड आउट करना है बेटा, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ओके, तो अब इसमें क्या करना है बेटा, जो आपका बड़ा नंबर है ना, जो आपका बड़ा नंबर है यानी जो आपका ये 16 है, इसको तो आप क्या रखोगे, डिविडेंड है ना। तो ये तो आपका हो जाएगा डिविडेंड और ये कितना हो जाएगा आपका डिवीजन। अब आपको सिंपली इसमें क्या करना है बेटा, डिवाइड करना है। ओके, तो जो आपने डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा, 24 2 = 48। तो कितना आया बेटा इधर 48 और इधर कितना हो गया आपका 12 रिमाइंडर हो गया। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, 24 किसके इक्वल था बेटा, आपको पता है कि ये किस फॉर्म में लिखेंगे हम, a = BQ + R, इस फॉर्म में आपको लिखना है। तो a की वैल्यू तो आपकी कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके 60, किसके इक्वल हो जाएगा, b यानी 24 इंटू Q यानी 2 प्लस रिमाइंडर कितना है 12। तो अभी भी आपका रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आया। तो ये प्रोसेस आपको तब तक करना है तब तक रिमाइंडर कितना नहीं आ जाए बेटा, आपका 0 नहीं आ जाए। अब क्या होगा, अब ये तो आपका हो जाएगा डिवीजर, ये क्या हो जाएगा डिवीजर, और ये जो पहले डिवीजर था वो अब क्या बन जाएगा आपका डिविडेंड बन जाएगा। तो इसमें अब 24 से इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 12 2 कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया आपका 0 आंसर आ गया। तो आप देख रहे हो इसमें आपको रिमाइंडर वो आपका 0 आ गया, मीन्स जो 24 था वो किसके इक्वल है आपका 12 इंटू 2 प्लस 0। तो यहाँ पे जो R है बेटा वो आपके 0 के इक्वल है ना। यहाँ पे जो R है वो आपके 0 के इक्वल है। इट्स मीन कि अब जो भी आपका B होगा, जो भी आपका क्या होगा बेटा B होगा, वही आपका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। तो HCF कितना आ गया इधर आपका 12 HCF आ गया। ओके, तो यही आपका सिंपल सा प्रोसेस है। तो याद रखना जो भी आपका B आएगा वही आपका क्या हो जाएगा बेटा यहाँ HCF हो जाएगा। तो HCF की वैल्यू कितनी आई आपके 12 आ गई। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इसमें हमने क्या किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके। ओके, अब जो आपके क्वेश्चन नंबर 1 है आपका एक्सरसाइज 1.1, जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या दिया था, तो ये आपका प्रोसेस है, जो भी आप क्वेश्चन करोगे ये आपका प्रोसेस आएगा। ओके, तो इसी हम प्रोसेस को हम क्या करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो किसके बारे में है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 135 एंड 225। ओके, तो इसके बारे में आपको देखना है कि इसका क्या आंसर आपके हो जाएगा। ओके, तो 135 और आपका कितना है बेटा 225 है। तो चलिए इसके हम डिस्कशन करते हैं। तो देखो वही आपका है 225, आपको क्या रखोगे, आपका डिविडेंड हो जाएगा 225 और इधर हो जाएगा आपका 135। ठीक है, तो 1 हो जाएगा आपका, तो 135 ही आ जाएगा। ओके, तो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और इधर हो जाएगा आपका 90। कितना हो गया आपका 90। तो अब जो आपका 225 था वो किसके इक्वल होगा बेटा 135 इंटू 1, 135 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना हुआ आपका 90। क्या R 0 आया क्या, तो आप बोलोगे नहीं, R इज नॉट इक्वल टू 0। तो यानी ये प्रोसेस आपको आगे और करना है। ओके, तो इस बार ये 135 आपके आ जाएगा इधर, तो 135 आ गया तो कितना हो जाएगा 91 × 90। ओके, तो आपका जो रिमाइंडर बचा 45, यानी ये जो आपका 135 है वो किसके इक्वल हो गया आपका 90 इंटू 1 प्लस में 45। तो यहाँ पे भी जो आपका R है वो आपके 0 के इक्वल नहीं है। अब इधर आ जाएगा आपका 90, तो 45 2 = 90, तो यहाँ बच जाएगा आपका 0। ओके, तो अब ये जो 45 आया, सॉरी अब ये जो 90 आया आपका, क्या आया बेटा 90, वो किसके इक्वल हो जाएगा आपका 45 इंटू 2 प्लस में 0। तो यहाँ देखोगे आपका R किसके इक्वल है 0। तो अब जो भी आपका B होगा, जो भी आपका B होगा वही आपका क्या हो जाएगा HCF। तो यहाँ HCF ऑफ 135 एंड 225, इसका जो HCF आया वो कितना आया बेटा आपका 45 आ गया। कितना आया आपका 45 आ गया। ठीक है, तो ये छोटी सी बात है जो आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, है ना। तो तब तक आप इसको नोट कर लिए जब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ओके, तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपको गिवन है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ओके,
इस पे ध्यान रखना, बोला हुआ ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 एंड 6 क्यूब प्लस 5। यानी जो भी आपका ऑड इंटीजर होना चाहिए वो इस फॉर्म में आपका होना चाहिए। वेयर क्यू इज अ सम इंटीजर, क्यू आपका क्या है, सम इंटीजर। ओके, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ इसमें लॉजिक नहीं है, आपको इक्विवेलेंट डिवीजन थ्योरम के थ्रू इसको करना है। तो देखो आपको ये पता है कि जो भी आपकी इक्विवेलेंट डिवीजन थ्योरम होती है वो होती है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, है ना, बी क्यू प्लस आर होती है। ओके, अगर आप इसको और इसको ध्यान से देखोगे तो आपको जो b की वैल्यू वो कितनी मिलेगी, आपको 6 मिल जाएगी। b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 6। तो सबसे पहले हम a और सब वो जो भी है आपको इसके बारे में लिख देते हैं ना। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ओके। और आपका जो b है वो किसके इक्वल है बेटा, 6 के इक्वल है, तो b इक्वल टू आपका 6 हो जाएगा। अब मुझे बताओ अगर b की वैल्यू 6 है, अगर b की वैल्यू 6 है तो r की वैल्यू क्या हो सकती है, तो आप मुझे बोलोगे भाई r की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो आप पूछोगे क्यों होगी, तो मैं सिंपल जवाब दूंगा, बिकॉज जो आपका r है वो हमेशा 0 से तो बड़ा होगा और b से क्या होगा बेटा, छोटा होगा। तो b आपका 6 है तो r की वैल्यू क्या हो सकती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये आपके हो सकते हैं। ओके, तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमने इसको क्यों ऐसा लिखा है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं वापस। तो अब आपको बताना है कि भाई आपका क्या होता है कि कोई भी जो आपके ऑड इंटीजर की फॉर्म में वो 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के इक्वल हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम r इक्वल टू 1 लेंगे, है ना, r इक्वल टू 0 लेते हैं, ठीक है। तो जब आपके r की वैल्यू जो आपके 0 थी और b की वैल्यू 6 थी, तो बताओ बेटा a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा 6 क्यू प्लस में 0, है ना, मीन्स a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपके 6 क्यू आ जाएगी। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 क्यू। आप मुझे बताए 6 क्यू इवन है ऑड है, आप q की वैल्यू इधर कुछ भी लिख दो, 6 से जब मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा क्या आएगा, आपका इवन नंबर आएगा, क्योंकि 6 आपका इवन है। तो ये आपका जो भी नंबर होगा वो कैसा होगा बेटा, आपका इवन होगा। कैसा होगा, इवन होगा। ओके, अब आप r की वैल्यू ले लो 1, r की वैल्यू क्या ले लो बेटा, 1। तो जब आप r की वैल्यू 1 लोगे तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपके 6 क्यू प्लस में 1। आप देख सकते हो ये तो आपका क्या है बेटा, इवन नंबर है और ये आपका ऑड है। जैसे मान लो अगर ये 6 ही है तो 6 में जब आप 1 ऐड करोगे तो कितना होगा, आपका 7 आएगा। ये तो हो रहा है ना, इसका मतलब जो 7 है वो कैसा नंबर है, ऑड नंबर। इट्स मीन ये जो भी आएगा वो कैसा होगा, आपका ऑड नंबर होगा। ओके, कैसा नंबर होगा, आपका ऑड नंबर होगा। तो यहाँ तक बात आ गई, सो मैं यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो ये जो भी होगा वो कैसा होगा बेटा, आपका ऑड नंबर होगा। अब r की वैल्यू कितनी पुट करेंगे हम, 2। तो जब r की वैल्यू 2 पुट करोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 6 क्यू प्लस 2। इवन में जब इवन नंबर ऐड करोगे तो हमेशा आपको इवन नंबर ही मिलेगा। कैसा मिलेगा, आपको इवन नंबर ही मिलेगा। समझ में आ रहा है। अब जब आप r की वैल्यू कितनी पुट करोगे बेटा, 3 पुट करोगे तो वेरी गुड, आपको a की वैल्यू मिल जाएगी 6 क्यू प्लस में 3। तो जब आप इवन में ऑड ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, हमेशा ऑड ही नंबर मिलेगा, है ना। छोटा सा प्रोसेस जो आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, r की वैल्यू पुट करेंगे आपके 4। तो अगर r की वैल्यू अगर आपने 4 पुट की, r की वैल्यू अगर आपने 4 पुट की तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपके 6 क्यू प्लस 4 हो जाएगी, है ना। और ये क्या हो जाएगा बेटा, आपका इवन नंबर हो जाएगा। अब r की वैल्यू आप 5 पुट करोगे तो r की वैल्यू जब 5 पुट करोगे तो a की वैल्यू हो जाएगी 6 क्यू प्लस 5 और ये आपका कितना हो जाएगा बेटा, ऑड हो जाएगा। ओके, तो इन्होंने ये तो बोला था, देखो क्वेश्चन वापस देख लें बेटा। क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है ना, क्वेश्चन में इन्होंने ये तो बोला था, ढंग से देख लेंगे क्वेश्चन, कि सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो भी होगा वो आपके 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 की फॉर्म में आपके होना चाहिए। अब आप इधर आके देखो ऑड, आपके ऑड नंबर कौन सा है और वो किस फॉर्म में आपको गिवन है। आप देखो यहाँ ऑड नंबर आया जो 6 क्यू प्लस 1 की फॉर्म में गिवन है, सही है। यहाँ ऑड नंबर क्या आया, 6 क्यू प्लस 3 की फॉर्म में, यही आपको शो करना था। और यहाँ ऑड नंबर आएगा 6 क्यू प्लस 5 की फॉर्म में, तो यही आपको शो करना था। इस फॉर्म में आया तो ये तो आपको शो करना था, तो यही आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये छोटी सी बात है जो आपको समझ में आ गई होगी। ओके, तो आप इसको आराम से नोट कर लीजिए, तब तक हम सेकंड क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें आपको बस ऐसे लेना है, आप इजीली सॉल्व कर पाते हैं, तो डू योरसेल्फ। ओके, तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 4, है ना। तो द क्वेश्चन नंबर 4 said use the Euclid lemma to show that the square of any positive integers is either
फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m, है ना। मीन्स m यहाँ आपका इंटीजर है, तो आपको जो आपकी लेमा यूक्लिड लेमा उसको आपको यूज़ करना है, तो जो है ना, तो एज यू नो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ओके, तो द यूक्लिड लेमा इज द a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर a इज अ डिविडेंड, b इज अ डिविजर एंड q इज अ क्वोशिएंट एंड r is a remainder. Okay, so now if you compare this, then you get b equal to 3. Okay, so very first we let a be any positive integer. Okay, got it? Any positive integer and b equal to 6, है ना। तो there a b any positive integers and b is a 6. so now तो जो आपकी b है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपके 6 हो जाएगी, और a आपने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आपने लेट किया है। ओके, सो a इक्वल टू b आपका कितना हो जाएगा, कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू आपके 3 आएगी, कितनी आएगी आपके 3 हो जाएगी। ओके, तो a इक्वल टू 3q प्लस r, है ना। तो नाउ r इक्वल टू 0, 1 एंड 2, वाई, बिकॉज एज यू नो कि r इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड ऑलवेज लेस देन b, सो वी कैन से r इक्वल टू 0, 1 एंड 2। ओके, तो नाउ वी पुट r इक्वल टू 0, when you put r equal to 0 you get a equal to 3q. ओके, a equal to 3q, है ना। तो अब अभी क्वेश्चन को पढ़ो ढंग से, इन्होंने ये बोला था कि आपको क्या करना है, उसका स्क्वायर करना है। सो नाउ वी आर स्क्वायरिंग बोथ साइड, यू विल गेट a स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर। ओके, तो 3q स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 3q स्क्वायर, यही होगा आपका। तो अब हम 3q स्क्वायर को क्या लेट कर सकते हैं, k1, देन a इक्वल टू 3k1, वेयर k1 इज अ 3q स्क्वायर एंड k1 इज अ इंटीजर, सम इंटीजर। ओके, तो k1 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे कोई इंटीजर हो जाएगा। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी कि अभी अब तक हमने क्या किया। ओके, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके, a की वैल्यू 3k1 हो जाएगी जब आपने r की वैल्यू 0 पुट की थी, है ना। Now we put r equal to 1. When r equal to 1, you get a equal to 3q plus 1. Now we are squaring both side, then you get a square equal to 3q plus 1 whole square. Okay, तो जब इसको होल स्क्वायर को जब आप एक्सपोर्ट करें तब कितना हो जाएगा आपका 3q होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। ओके, तो वेरी इजी, तो ये हो जाएगा आपका 3q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब आप यहाँ से क्या ले सकते हैं, 3 कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। तो इसको हम क्या लेट करेंगे, k2 लेट करेंगे, तो ये हो जाएगा 3k2 प्लस 1, कितना हो जाएगा आपका 3k2 प्लस 1 हो जाएगा। ओके, वेयर k2 इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q एंड k2 इज अ सम इंटीजर, है ना। तो आपको ये प्रोसेस आगे भी करना है, और k की वैल्यू जब आप 2 करोगे, पुट करोगे, तब आपको इसी टाइप की इक्वेशन मिल जाएगी। ओके, तो हम पुट कर ही लेते हैं, तो मैं इसको रफ करता हूँ, और यहाँ हम r की जगह क्या पुट करेंगे, आपके 2 पुट करेंगे। ओके, तो नाउ r इक्वल टू 2, a इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3q प्लस 2, है ना। इसी इक्वेशन का भी वैल्यू रखे r इक्वल टू 1, 2, 0, 1 एंड 2। तो जब आप इसको पुट करोगे और जब आप इसका स्क्वायर करोगे, देन यू गेट 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 6q। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 3q का होल स्क्वायर प्लस 6q प्लस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 प्लस 1। ओके, तो यहाँ से जब आपने 3 कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा आपका 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 और प्लस का 1। इनमें से आपने क्या किया, 3 कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा आपका 3k3 प्लस में 1। तो यही आपको प्रूफ करना था कि जब भी आप उसका स्क्वायर करोगे तो आपको इसी फॉर्म में आंसर मिलेगा 3q प्लस 1।
ओके 3m+1 K2 भी इंटीजर और m भी क्या है आपका इंटीजर है। ओके तो हमने बस लेट किया था, ये भी इंटीजर, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3K3+1 और जब r आपने 0 पुट किया था तब आप किसके इक्वल आया था, वो 3K1 के इक्वल आया था। और ये आपको इसमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ तक आपको आराम से नोट करना है और आराम से इस चीज़ को समझना है।